आप भी महिला, आप इमोशनल हो गई, आपके आंखों में आंसू भी आ गए। मेरी नोटिस आज रो रहे हैं, मेरी नोटिस आज रो रहे हैं। आप बताइए मेरी नोटिस के लिए किसने आवाज उठाए? महिला, जब हिंदू महिला के साथ बलात्कार होते हैं तो सारी हिंदू संगठन है ना मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे? आज आता इस बेटी उन्नाव की बेटी के लिए क्यों रोड पे नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल भी वही है कि कहाँ है आज वो बीजेपी की महिलाएं जो चूड़ियां भेजा करती थी एक जमाने में मनमोहन सिंह को? कहाँ है वो बजरंग दल वाले जो बड़ी बड़ी बातें बेटियों को लेकर किया करते थे? कहाँ है वो बीजेपी के लोग जो लव जिहाद का नारा बुलंद किया करते थे? आज कहाँ है वो लोग? मैं वही पूछना चाहती हूँ, आज कहाँ है भगवाधारी? आज कहाँ पर है? आप कहते हैं ना आप तो भगवा धारण करते हैं ना, भगवा तो शांति के प्रतीक है ना। आज वो भगवाधारी लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं? आज आपकी बेटी, आपकी घर की बेटी आपको पुकार रहे हैं। किरण सेंगल भाजपा का नेता है, भाजपा का नेता है। भाजपा वो फासिस्ट पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा जो अदानी, अंबानी और पूंजीपतियों की सबसे ज्यादा चहेती पार्टी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है उनका। क्या नारा लग रहा है उस अब वो नारा क्या शब्द कैसे परिवर्तित हो रहे हैं उस नारे के? वो नारा जब निकला ही था वो चेतावनी थी। वो कहते हैं ना, राहत इंद्री साहब कहते थे कि लगेगी आग तो कई घर जत में, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है। आप ये मत सोचिए कि उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है, आज उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है, कल अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, परसों आपकी घर की बेटी के साथ होंगे तो आप धक्का। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिखा, जनता लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त अभी हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और आपको पता है कि ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है। हर कोई यहाँ से, चाहे बड़ा राजनेता हो चाहे आम जनता हो, अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं। और यहीं पे आज हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट अर्जुन, जिनसे बातचीत करेंगे कि ऐसे मुद्दे पर जो हाल फिलहाल कह सकते हैं कि आग की तरह पूरे देश में, पूरे राज्यों में जो है आग की तरह फैल रहा है। और मुद्दा आपको अच्छे से पता है, उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता है उनको लेकर जो केस था उसको लेकर जो अभी हाई कोर्ट से फैसला आया, उसको आप कैसे देख रही हैं? ये आप एक महिला हैं, महिलाओं के अंदर डर कह सकते हैं कि अभी आने वाले समय में जितनी भी रेप पीड़िताएं हैं, क्या वो ये जो फैसला आया है उसको लेकर क्या वो आगे आएंगी? अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आप कैसे देख रहे हैं? पहले कोर्ट का जो भी फैसला आते थे हम सर माथे लगाते थे कि जो भी फैसला है ठीक आया है, लेकिन इस वक्त धीरे धीरे अगर हम कोर्ट की तरफ देखें तो कोर्ट में लगातार जो फैसला आ रहे हैं ये हमें हताश और निराश करते हैं। पहले कोर्ट का फैसला आया था, एक कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिला का जो है नारा खींचने के बाद भी उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा, छेड़छाड़ नहीं माना जाता है। उसके बाद अब ये कोर्ट का फैसला है जो बलात्कारी है, जिसने बलात्कार किया एक नाबालिग बच्ची का, जिसने बाप के, उनकी बेटी, जो बेटी है बलात्कार जिसके ऊपर किया है, उनकी पापा को मारने की जिसके ऊपर आरोप है, 10 साल की सजा काट रहे हैं। और उसके बाद आप बताइए उनकी 2 मौसी को जो ट्रक से कुचल दिया था, ट्रक से मार दिया था, और वो भी इसी का सगे का बताया जा रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति बाहर आ जाना चाहिए? कौन सी एंगल से लगता है कि कुलदीप को बाहर आ जाना चाहिए? कौन सी एंगल आपको दिखाई दे रही है कि कुलदीप बाहर रहना चाहिए? वही कुलदीप जिसने बेटी के साथ, छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद पॉक्सो का एक्ट लगा हुआ है, और उस बेटी का, उस बंदे को आप बाहर निकाल रहे हो। और उसके बाद हम कोर्ट की इस फैसला का स्वागत करना चाहिए। क्या आप स्वागत करते हैं? क्या आप स्वागत करते हैं? महिला है, आपको रात को 8 बजे की बात, आप दिल्ली शहर के अंदर बाहर निकलने के लिए आपको डर लगता है कि नहीं लगते? आप बताइए कि शाम होते साथ ही जब से सूरज अंदर हो जाते हैं उसके बाद हम लोग महिला अपने घर में भागने लग जाते हैं। क्यों ऐसा माहौल पैदा हो रहा है? क्यों हो रहा है? अगर ऐसे बलात्कारियों को छोड़ देते हैं तो उसके बाद हम लोगों को क्या इनका स्वागत करना चाहिए? देखिए कुलदीप सेंगर, जैसे कि आज अगर कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है, पैरोल मिलती है, तो क्या कल जो रेप पीड़िता है उन पर उनको जो न्याय चाहिए वो उस न्याय की भी किससे न्याय की उम्मीद की जाए इस दौर में? मैं वही कह रही हूँ, किससे न्याय से उम्मीद करिए बताइए? ये जो कुलदीप जो है 4 बार का विधायक रहे हैं, वो नेता के पास हेल्प मांगने जाते हैं और नेता इनके जिस्म को नोचने लग जाते हैं। आप बताइए महिला कहाँ जाएंगे? महिला किसके पास मदद के लिए जाएंगे? महिला अगर किसी ऑफिस में जाते हैं तो ये ऑफिस वाले जो है पैसा देते तो इनको लगता है इनकी मेरी प्रॉपर्टी है, तो महिला को पैसे की बदले में, काम की बदले में नहीं, जो पैसा देते हैं उसके बदले में इनका जिस्म भी चाहिए होता। सत्ता पक्ष का एक पॉपुलर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगी जी कहते हैं कि योगी जी के राज में हर बेटी सुरक्षित है। ये कैसे सुरक्षा है? वही तो पूछ रही हूँ योगी जी, ये कौन से? मेरे पास अभी एनसीआरबी का मैं रिपोर्ट लेके आए हूँ। एनसीआरबी का रिपोर्ट ये कहते हैं कि हर रोज
हर रोज बलात्कार होते हैं, 80 से भी ज्यादा बलात्कार होते हैं। हर 18 से 20 मिनट के अंदर एक महिला का इज्जत जो है, इज्जत बचाने का जो बात करते हैं ये बीजेपी, जो बात करते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये इज्जत लूटने का काम करते हैं। हर 20 मिनट से लेके 18 से 20 मिनट के अंदर एक बेटी का बलात्कार होते हैं हमारे देश के अंदर। माननीय न्यायालय की तरफ से जब ऐसे फैसले आते हैं, तो जो आपने अभी आंकड़ा दिया, जो आपने बताया कि हर मिनट के अंदर इतने बलात्कार, तो बेटियां कैसे आगे आएंगी न्याय के लिए? आगे आएंगी बेटियां, ये तो मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही हूँ, लेकिन ये जो दर्ज करा हुआ है, बहुत सारी बेटियां तो डर के मारे, खौफ के मारे, शर्म के मारे बाहर नहीं आते, रिपोर्ट ही नहीं लिखवाते, वो आंकड़े तो छुपा हुआ रहता है। आप बताइए, ये सिर्फ रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट किया गया है, उसके बाद बेटियां सुरक्षित है? आपको लगता है बेटियां सुरक्षित है? इस देश के अंदर कहते हैं माँ दुर्गा, माँ काली को पूछते हैं, हम बेटियों को देवी बना के रखा है, हम बेटियों को जो है कहते हैं लक्ष्मी का रूप है, नाम तो ऐसे ऐसे दिया है, लेकिन बेटियों को जो है पैरों की जूती समझते हैं ये लोग। हमारी टीम ने कल जो उन्नाव रेप केस की जो पीड़िता हैं उनसे बातचीत की, उनकी मां से बातचीत की। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुलदीप सिंह सेंगर को छुड़ाने के पीछे, बेल के पीछे, उनकी सजा कोर्ट के द्वारा जो बर्खास्त की गई, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है। क्या राजनीतिक कारण है? बिल्कुल ही कारण है। आप बताइए, जब कोर्ट का फैसला आ गया और उसके बाद ये बाहर आते हैं और उसके बाद इनको ये लगता है कि ये शेर बन गए हैं पूरा, और इसका स्वागत होता है। ये अभी तो खैर जेल के अंदर है, इसका स्वागत करने के लिए लोग बृजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर आरोप लगे थे, और इसी जंतर मंतर के अंदर ना देश की जो बेटियां है ये इधर ही प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके लिए, और वो बंदा कहता है कि ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं। बृजभूषण सिंह जी ने कहा है कि उनके साथ भी षड्यंत्र रचा गया था, और इनके साथ भी षड्यंत्र रचा गया है। ये जो रेप के आरोप है, महिला शोषण की जो आरोप लगता है, इनके ऊपर षड्यंत्र रचते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब षड्यंत्र है, तो ये 7 साल की सजा किस चीज की काटी थी कुलदीप जी ने? वही तो मैं कह रही हूँ। एक बात बताइए, राम रहीम के ऊपर भी षड्यंत्र हो रहा था। हाँ, ये जो बापू है, जो बापू के नाम पे जो डाकू है, ये आपको ये लगता है कि उसके ऊपर भी षड्यंत्र है? फिर जितना भी बलात्कारी अंदर है उन सबके ऊपर षड्यंत्र है। हम महिला तो बेवकूफ दिखाई देते हैं इन लोगों को। ये महिलाओं को लगता है इनको इज्जत लूट दिया जाए और इनको साइड में कर दिया जाए, इनको तो महिला सिर्फ खिलौना लगता है, और इसीलिए ये इस तरीके के बयान दिया। कुलदीप सिंगर जो है वो 17 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए थे, ठीक है, पक्षों में आते हैं, और उसके बाद उस बंदे को कहते हैं कि इनका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे कि हम इसका पद पर नहीं है, कहीं संवैधानिक पद पर नहीं है। अब वो संवैधानिक पद में नहीं है ना, उन्नाव चला जाइएगा और उन्नाव में उनका दबदबा देख लीजिएगा। ये उनकी गलती नहीं है, हम जनता की गलती है। हमारी दिमाग खराब हो गया, जो ऐसे नेताओं को ना हम लोग अपने सर माथे लगा के बिठाते हैं। ये जो है ये हम लोग डिजर्व करते हैं, ये ऐसे नेताओं को हम लोग डिजर्व करते हैं। अब बिहार में चुनाव हुआ था, एक नेता का MMS वीडियो लीक हुए थे, पिंटू करके था, और उसके बाद भी वो 1 लाख वोट से जीत गए हैं। आपको क्या लगता है, हम जनता डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ रेप हो, हमें मारा जाए, हमें कुचला जाए, और हम ऐसे धक्का खाते रहे? क्योंकि कुलदीप जी सिंगर जैसे लोगों के सपोर्ट में भी हजार लोग आ जाते हैं। इसी देश का सबसे जाना माना केस निर्भया केस, उनकी माताजी आशा जी ने कहा है कि जब ऐसे फैसले माननीय अदालत की तरफ से आते हैं तो वो खुद में शर्मिंदगी का एक कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना मजाक उड़वाते हैं। मजाक ही तो उड़वार है। आप बताइए, आज हम महिला कहाँ जाए? आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मणिपुर जैसे कांड हो जाते हैं, महिला को नंगा करके घुमा देते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर जाए, किसके पास जाए? हम जा सकते हैं किसी के पास? आप थाने में चला जाइएगा, पुलिस वाले आपसे ऐसा क्वेश्चन करेंगे ना, आप शर्म के मारे आप रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे, आप वापिस आ जाओगे। क्योंकि बलात्कार कैसे हुआ था, कपड़े पहन के करा था, कपड़े उतार के किया था, इस तरीके के सवाल करते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि वो जो थाने में चले जाते हैं तो उनका जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं होते। समाज में जो बलात्कार जो बच्ची जिसके साथ होते हैं, और बच्ची को तुम जीने नहीं दोगे। महिला कहाँ जाए? हम महिला ही बदनाम है, हम महिला ही बेकार है। हम महिला के साथ बलात्कार होने का कहते हैं, महिला के अंदर ही कोई कमी होगा, इसलिए महिला के साथ बलात्कार होते हैं। आज उन्नाव की बेटी पूरा देश ने नहीं देखा, पूरा देश देख रहे हैं ना, लेकिन उनको लगता है कि उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है, हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है। कहते हैं ना, राहत इंद्री साहब कहते थे कि लगेगी आग तो कई घर जद में, यहाँ पर मेरी मकान थोड़ी है। आप ये मत सोचिए कि उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है, आज उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है, कल अंकिता भंडारी के साथ हुआ है, परसों आपकी घर की बेटी के साथ होंगे, तो आप धक्का खाते रहिएगा। यही जंतर मंतर है, जहाँ पर हजारों बार ऐसे बलात्कार होने के बाद कैंडल मार्च निकालते हैं। क्या बलात्कार रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे। क्यों नहीं
रुक रहे, क्योंकि इस नेताओं की भूख की वजह से, ये नेताओं का जिस्म की भूखों की वजह से आज बलात्कार नहीं रुक रहे। ये जो नेता जो रक्षक भक्षक बन के बैठे हुए, तो बलात्कार कहाँ से रुकेंगे? आप किसके पास जाएंगे बताइए? इसीलिए मैं कहती हूँ, मणिपुर होने के बाद भी देश की जनता की तन मन में आग नहीं लगा, उन्नाव होने के बाद भी तन मन में आग नहीं लगा, और अंकिता भंडारी जैसे कांड होने के बाद भी तन मन में आग नहीं लगा। हिंदू संगठन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जय श्री राम कहते हैं। राम ने हमें ये सिखाया? राम ने हमें क्या सिखाया? महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। राम ने जो हिंदू में माँ दुर्गा, माँ काली को पूजते हैं, देवी को पूजा जाता है हम सनातन में, लेकिन हम सनातन में है ना, महिला जब हिंदू महिला के साथ बलात्कार होते हैं तो सारी हिंदू संगठन है ना मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे? आज आता इस बेटी उन्नाव की बेटी के लिए क्यों रोड पे नहीं आ रहे हो? मेरा सवाल भी वही है कि कहाँ है आज वो बीजेपी की महिलाएं जो चूड़ियां भेजा करती थी एक जमाने में मनमोहन सिंह को? कहाँ है वो बजरंग दल वाले जो बड़ी बड़ी बातें बेटियों को लेकर किया करते थे? कहाँ है वो बीजेपी के लोग जो लव जिहाद का नारा बुलंद किया करते थे? आज कहाँ है वो लोग? मैं वही पूछना चाहती हूँ, आज कहाँ है भगवाधारी? आज कहाँ पर है? आप कहते हैं ना, आप तो भगवा धारण करते हैं ना, भगवा तो शांति के प्रतीक है ना। आज वो भगवाधारी लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं? आज आपकी बेटी, आपकी घर की बेटी आपको पुकार रहे हैं कि हमें इंसाफ देने आ जाओ। उन्नाव की बेटी क्या मुसलमान है? उन्नाव की बेटी क्या हिंदू नहीं है? अंकिता भंडारी क्या हिंदू नहीं थी? हाथरस की बेटी क्या हिंदू नहीं थी? मणिपुर में जो मेरी मणिपुर को तुम लोगों ने नंगा कर दिया था, क्या वहाँ की बेटी क्या हिंदू नहीं थी क्या? आज हर एक बेटी ना रोते हैं, लेकिन किसी के सामने बोल नहीं सकते, ना किसी के सामने जा सकते हैं। आप चला जाइए, कहीं पर भी चला जाइए, हम महिलाओं को है ना बार बार इन लोगों ने इस तरीके से जीना मुश्किल करके रखा है। समाज में नहीं जा सकते, अगर समाज में सर उठाओगे तो इनका पंख लग गया है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करोगे तो ये लगता है इनका प्रॉपर्टी हो गया। आप प्राइवेट उसमें चले जाओगे, आपको लगता है कि इनकी ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी टच कर सकते हैं। अगर आप हंस के बात करोगे पुरुषों के साथ तो पुरुषों को ऐसा लगता है कि इनके साथ टाइम पास कर सकते हैं, तो महिला कहाँ जाएंगे? और जब बलात्कार हो जाते हैं तो कहते हैं इस महिला के अंदर ही कोई कमी होंगे, ये महिला ने कुछ कपड़े खराब पहन के रखा होगा जिसके से बलात्कार हुआ। 3 साल की बच्ची ने कौन से कपड़े खराब पहन के रखते हैं? आप भी महिला, आप इमोशनल हो गई, आपके आंखों में आंसू भी आ गए। मेरी नोटिस आज रो रहे हैं, मेरी नोटिस आज रो रहे हैं। आप बताइए मेरी नोटिस के लिए किसने आवाज उठाई? आज नंगा करके घुमा दिया मेरी बहनों को, किसने आवाज उठाया? आज उन्नाव की बेटी भटक रहे इधर उधर, किसने आवाज उठाया बताइए? जो हम लोग क्या करें? हमें भी बताया जाता है, हम भी बाहर निकलते हैं, हम भी फेस करते हैं ना, तो हमें पता है आज उन्नाव की बेटी है, ना जाने कल हमारी बारी ना आ जाए। कैसे देखते हैं आप महिला हैं कि जब बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, चाहे बिहार के सीएम हो, तो अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत वायरल हो रहा है कि एमपी से एक नेताजी कह रहे हैं हमारी सरकार है, और एक जो पीड़िता है वो रो रही है, वीडियो बना रही, बोली सोशल मीडिया पे डाल देंगे, बोलते डाल दो, हमारा क्या होगा? वही तो कह रही हूँ, जब पुलिस उनका, सरकार ईडी उनकी, सीबीआई उनका, सब कुछ जब पूरा तंत्र उनपे है, तो आप और हम क्या करेंगे? वीडियो बना सकते हैं, और जब वीडियो देखने वाले वो था के लगा के हंसते हैं, और इनकी मंत्री कहते हैं उंगली तो लगाए है ना, अगर उंगली इधर उधर लग गया तो अपनी बेटी को भेज देना उंगली लगाने के लिए, तब पता चल जाए। जिसको हमने रक्षक बनाया ना, वो यहाँ भक्षक बन के बैठे हुए हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इनसे हमें इंसाफ मिलेगा। आपको मैंने बिहार का एग्जाम्पल दिया है ना, आज महिला को एम्बुलेंस के अंदर सुरक्षित नहीं है। बिहार जैसे राज्य के अंदर एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार कर देते हैं, मंदिर के अंदर बलात्कार कर देते हैं, शमशान घाट के अंदर बलात्कार कर देते हैं, मस्जिद के अंदर बलात्कार। जो विक्टिम है उनको थाने में डाल दिया जाता है, जो रेपिस्ट हैं उनको बेल मिल जाती है। मैं वही कह रही हूँ, सोनम बख्शू जिसने आर्मी के लिए टेंट बनाया, जिसने इस देश के लिए काम किया है, सोनम बख्शू वही इंसान है जहाँ पर बर्फीली पहाड़ के अंदर पानी को पैदा कर दिया है, जिन्होंने आर्मी को ठंडे से बचने के लिए टेंट बना दिया है, आविष्कार कर दिया। उस इंसान को जिसको अवार्ड मिला है, वो इंसान आज बेल नहीं मिल रहे, बलात्कारी आज बेल मिल रहे हैं, पैरोल मिल रहे। वाह मोदी जी वाह, यही है हमारे देश की विश्वगुरु, और वही है मोदी है तो मुमकिन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, और हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। आज दम नहीं है किसी के अंदर कि आके आवाज उठाए। आज सबको गला घोट दिया गया। आज उन्नाव की बेटी, कल की हमारी बारी है। ये दिन दूर नहीं है कि राक्षस अभी भी है, और इनकी पता नहीं आंखें किसके ऊपर है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, उम्मीद किसी से नहीं है। कोर्ट से उम्मीद था, आज कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो चुके हैं। कोर्ट से भी उम्मीद खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस मुद्दे पे
चुनाव को लेकर हमने लास्ट बात बताऊं, आज देश के अंदर ना फूलन देवी पैदा होना चाहिए। आज फूलन देवी हर एक व्यक्ति फूलन देवी बन जाना चाहिए। इनको लगता है जो फूलन देवी है वो है डाकू है, वो डाकू नहीं। कभी उसकी हिस्ट्री पढ़िएगा, उसकी हिस्ट्री में वो बता रही थी कि जब उसके लिए मूवी बनाया गया था उसके बाद उसने ब्लाउज उतार के दिखाया था, खद्दा खद्दा हो गया था, नोसा गया था उसको कैसे, और जब उसने बदला लिया तो उसको डाकू बोला गया। लेकिन मैं कहती हूँ उस फूलन देवी को सैल्यूट है जिसने अपना बदला खुद लिया है। ना उम्मीद हमें किसी सरकार, हर बेटी को फूलन देवी बनना बिल्कुल बनना चाहिए। जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमें किसी से उम्मीद नहीं। पहले न्यायालय से उम्मीद था, पहले पुलिस से उम्मीद थी, अब किसी से भी कोई उम्मीद नहीं। मेरी तो किसी से भी उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है, बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? मतलब हमारी मांग तो यही है कि जो कुलदीप सिंह सहगल है उसको जो बेल ग्रांट की गई है कोर्ट द्वारा, वो बेल तुरंत रद्द किया जाए और उसे बाकायदा जैसा उसे जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए वैसा ही हो, क्योंकि इस मामले पे तो पूरा एविडेंस मौजूद है उन्नाव केस में कि एक नाबालिग बच्ची का भाजपा के नेता कुलदीप सिंह सहगल ने उसका बलात्कार किया और उनकी पूरी फैमिली, उनके परिवार को थ्रेटन किया। और आज भी बेल मिलने के बाद जब मतलब विक्टिम है उनकी माँ इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ, तो दिल्ली पुलिस और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरीके से बदतर तरीके से उन्हें डिटेन करते हैं, घसीट के करते हैं, ये तो हमारे सामने एक उदाहरण है ना कि आज की जो ये सो कॉल्ड विश्व गुरु भारत है, इसमें आम महिलाओं और आम मेहनतकश जनता और छात्रों की क्या स्थिति है। जो मोदी जी दुनिया भर में घूमते रहते हैं अपना सीना चौड़ा कर करके कि विश्वगुरु भारत है, विश्वगुरु भारत है, तो कौन सा भारत है और कौन सा विकास हो रहा है और कौन सा किसके लिए विकास हो रहा है? देखिए महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित है योगी सरकार में, ये कैसी सुरक्षा है? आप एक महिला है, आप एक लड़की है, कैसा फील करती हैं अभी इस वक्त? अगर आज कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो कल ये जो पीड़िता है किससे न्याय की उम्मीद की जाए? बात यही है कि लगातार हमारी जो जुडिशरी है और लगातार हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनको मतलब खोखला किया जा रहा है। सांप्रदायिक फांसीवादी भाजपा आरएसएस ने जितना दर्शकों से उसके अंदर घुसपैठी की है, और ये बात कोई मतलब कोई छुपी बात नहीं है कि आज देश में सबसे ज्यादा बलात्कारी मोलेस्टर्स सबसे ज्यादा भाजपा और आरएसएस में घुसे हैं, चाहे वो कुलदीप सिंह सहगल हो चाहे वो बृजभूषण हो। बृजभूषण जी का अभी बयान आया है सामने कि ये सब षड्यंत्र है, उनके खिलाफ भी रचा गया था, कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ भी रचा गया है। तो ये जब षड्यंत्र है तो 2025 है, 17 में जब ये नाबालिग थी उनके साथ ये हुआ, क्या मिला ये षड्यंत्र करके पीड़िता को? क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार के लोगों को भी खो दिया इसमें। ऐसे जब बयान सामने आता है एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आप कैसे लेती है, क्या फील करती है? जैसे कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता, और इस तौर से तो मुझे यही लगता है कि ये जो सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो ये भाजपा आरएसएस और ये फांसीवादी जनता के खिलाफ कर गए। इन्होंने हर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कांग्रेस और अलग चुनावबाजी पार्टियों में बलात्कारी या मोलेस्टर्स नहीं घुसे बैठे, लेकिन सबसे ज्यादा हर चीज में भाजपा ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है हिंदुस्तान के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया। चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो छात्रों के अधिकारों पे हमला हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, और चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर चीज पे भाजपा ने अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। हर पार्टियों को पीछा छोड़ दिया है पूंजीपतियों के सेवा के लिए। और हम यही मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें उन्नाव के केस को, हमें हर इन जनरल देश भर में महिलाओं की जो स्थिति है और जो पिता सत्ता हमारे मुल्क में है और जिस तौर से स्त्री मुक्ति का जो सवाल है, इससे हमें जुड़ के रखना चाहिए। हमें इस मुद्दे पे ये सिर्फ महिलाएं या फिर छात्रों का कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं, बल्कि ये मुद्दा आम मेहनतकश आबादी और हर एक नागरिक को कंसर्न करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग है, क्या आपकी क्या मांग? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, क्या आदेश सामने आए? मतलब हम तो यही चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सहगल की जो बेल है वो रद्द किए जाए और वो सलाखों के पीछे वापस जाए, लेकिन इधर तक ही हमें रोकना नहीं है आंदोलन। जैसे मैंने कहा कि हमें इस मुद्दे को इन जनरल
पेट्रियार्की और वुमेन्स लिबरेशन के क्वेश्चन से जोड़ना है और इस इशू पे सिर्फ वुमेन या कोई खास आइडेंटिटी के लोग ही नहीं बल्कि आम जो वर्किंग पॉपुलेशन है और आम कॉमन मासेस है उनको इन मुद्दे पे जोड़ के उनका आंदोलन खड़ा करना है। क्या कारण है कि बड़े बड़े राजनेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, चाहे हम बिहार के सीएम की बात कर लें, बुर्का खींच लेते हैं, चाहे हम परिवहन मंत्री की दयाशंकर जी की बात कर लें, स्वागत करते हैं, चाहे हम विभूषण जी की बात कर लें जो षड्यंत्र का नाम देते हैं, चाहे हम संजय निषाद की बात कर लें, वो कहते हैं इधर उधर अगर उंगली लग गई तो क्या ही होता, और जो एक मुस्कान कह सकते हैं, जो एक स्माइल कह सकते हैं, जो उनके एक श्योरिटी उनके चेहरे से छलकती है कि ऊपर वाला तो देखिए कौन इनके ऊपर बैठा है। क्या कारण है कि बलात्कारियों को सुरक्षा मिल रही है, बेल मिल रही है, चाहे वो पुजारी हो मंदिर का, चाहे नाबालिग बच्ची के साथ क्या हो, चाहे किसी भी एज की महिला के साथ क्या हो, उन्हें क्यों उन्हें बेल मिल रही, क्यों उन्हें कह सकते हैं कि जो विक्टिम है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन जो रेपिस्ट है उन्हें खुला छोड़ने के आदेश दिया जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो कानून है वो ऑन पेपर सबके लिए सेम है, लेकिन उसकी जो एक्चुअलिटी और रियलिटी है कि जिनके पास पैसा है, जिनके तिजोरी में पूरा पैसा भरा है, जिनकी जो परिवाही चुनावाज पार्टियों से आते हैं, जिनको पूंजीपति अदानी अंबानी से चंदा मिलता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के इसमें शामिल है, उनको पूरी श्योरिटी है कि वो चाहे कुछ भी करे वो निकलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर बार निकलेंगे। अगर जनता एकजुट हो जाए अपने असली मुद्दों पे और एक जुझारू तरीके से संघर्ष करे तो महिला मुक्ति का रास्ता ही नहीं बल्कि हर एक मुद्दा जो आज देश की आम आबादी को पीड़ित कर रहा है, महिला मुक्ति का रास्ता हो या फिर बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, हर मुद्दों पे हम जनता का पक्ष, राजनीतिक क्रांतिकारी पक्ष लेके हम जुझारू आंदोलन बिल्ड करें तो हम बिल्कुल इन सबको पीछे धकेल सकते हैं। आज जो माहौल आप देख रही हैं इस समय, जो भी कुछ हो रहा है देश में, अभी देश की राजधानी दिल्ली में, इस माहौल को देखकर क्या लग रहा है कि जो सरकार की जो नीति है महिला सुरक्षा को लेकर, उस पर कितना विश्वास रह गया, आप न्यायालय पर कितना विश्वास रह गया आप इस सारी घटनाओं को देखते हुए? मतलब इन पे कोर्ट और जुडिशियरी पे आप वो तो एकदम माउथ पीस है, वो तो बीजेपी आरएसएस फैशिस्ट के माउथ पीस है। ऐसे लोग जिनकी शाखाओं में सिखाया जाता है कि औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र के लिए, तो हमें इस चीज़ में यही लगता है कि हमें अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लिमिटेड डेमोक्रेटिक राइट्स काफ़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए, उसको हमें सेफगार्ड करना है और व्यापक तौर से हमें अपने डेमोक्रेटिक राइट्स बढ़ाने हैं। और साथों साथ हमें ये जो कम्युनल फैशिस्ट बीजेपी आरएसएस के नेता है जो एकदम भयंकर पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी पे बने हैं, इनका जवाब हमें सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की विरासत से करना होगा। देखिए, अभी जो विक्टिम है उनका कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के पैरोल के पीछे अचानक से जो उनका सजा को बर्खास्त कर दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद है। क्या लग रहा है, क्या राजनीतिक मकसद है जो अचानक से जो है इतनी जल्दी सिचुएशन पूरी बदल गई, फैसला बदल गया, सजा को बर्खास्त कर दिया गया? सजा को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा का नेता है, भाजपा का नेता है। भाजपा वो फासिस्ट पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा, जो अदानी अंबानी और पूंजीपतियों की सबसे ज्यादा चहेती पार्टी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है उनका। क्या नारा लग रहा है उस अब वो नारा क्या शब्द कैसे परिवर्तित हो रहे हैं उस नारे के? वो नारा जब निकला ही था वो चेतावनी थी। चेतावनी थी, वो चेतावनी थी कि आपकी बेटियां, महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, वो चेतावनी थी। चेतावनी। देश की बेटियां और महिलाएं तमाम जो हैं इस वक्त, जो अगर आपको देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें मेरा नाम हबीबा है, मैं दिशा छात्र संगठन और स्त्री मुक्ति लीग से जुड़ी हूँ और मुझे यही लगता है कि उन्नाव केस और जो कठुआ में हुआ और जो तमाम ब्रिजभूषण का है और जितना फांसीवादी कहर आज महिला, मैं आपको रुकना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि अभी एमपी से एक और केस सामने आया। बीजेपी नेता एकदम धड़क से कह रहे हैं वीडियो कर दो वायरल, बीजेपी की सरकार, हमारा कुछ नहीं हो। मुझे यही लगता है कि ये जो अभी फांसीवादी कहर भाजपा आरएसएस का महिलाओं पे, आम मेहनतकश आबादी पे, मजदूरों पे, छात्रों पे बरस रहा है, इसका जवाब हम सबकी एकजुटता अपने असली मुद्दों पे और एक व्यापक जन आंदोलन, क्रांतिकारी जन आंदोलन ही है और यही इन्हें पीछे धकेल सकता है। क्योंकि हमें याद है इटली का इतिहास, हमें याद है देश का इतिहास, हम सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख की विरासत है और हम
भगत सिंह की विरासत है। और आज इस पूरे दुनिया के जो इतिहास है, तारीख है, उसने सिद्ध किया है कि फांसीवादी जब जनता एकजुट होती है जुझारू तरीके से, उन्हें पीछे जाना ही पड़ता है। मुसोलिनी को जनता ने सड़कों पे टांगा था और उस तरीके से उसकी मौत हुई थी। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।